बच्चों आज देखते हैं टेक्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है टेक्नोमेट्री में फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, मतलब जो मैंने कल क्लास लिया था उसके अंदर मैंने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बारे में बताया था। अब उसी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के अंदर हमें क्या बताना है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, मतलब उसी के अंदर कुछ आइडेंटिटी प्रूफ करना है, कुछ वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एक ऐसा फिगर बनाया है जो यूनिट रेडियस का सर्किल है और जिसका सेंटर 0 0 है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये फिगर में देखा है, देखो इसमें ध्यान से देखो, इस पिक्चर में इस फिगर के अंदर देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, रेडियस इसका 1 है। ठीक है बच्चों, तो अगर रेडियस 1 है तो ये भी डिस्टेंस 1 होगा, तो इसके मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो मैंने जो ये x बनाया है, ये वाला जो लाइन खींचा है OP क्या है, ये x एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में x एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा है OQ मैंने बनाया है, ये x एक्सिस से नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -x एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैं बता चुका हूं। तो अगर इसका हमें आर्क निकालना है, आर्क का मतलब अगर इस पॉइंट को मान लें A, तो मुझे आर्क निकालना है AP का आर्क या AQ की आर्क। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमें पता है क्या होता है, देखो एंगल इक्वल टू, एंगल का मतलब x बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन, आर्क कितना है, आर्क कुछ भी हो सकता है, चलो मान लेते हैं AP, तो आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस कितना 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ जो आर्क AP है वो क्या x ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके मतलब जो ये डिस्टेंस होगा ये भी x होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इधर भी ये x होगा। तो इस तरह से जितना एंगल होगा वही आर्क आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों, अब देखो, और इसी फिगर से हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में पता करना है और फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे बस इसी फिगर से। तो देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो अगर ये P पर है, P को हम देखते हैं कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है और x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम मान लेते हैं अगर x एक्सिस की दूरी का मतलब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x एक्सिस से दूरी, तो ये हम मान लेते हैं b है। ठीक है बच्चों, और y एक्सिस से दूरी मतलब ये वाला दूरी, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो इसको हम इधर मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा घिचपिचा आ जाएगा। तो ये मैंने मान लिया, a मान लिया। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी और x एक्सिस से दूरी मैंने मान लिया। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाए बच्चों, ये हो जाएगा a, B। ठीक है बच्चों, जो Q होगा, Q y एक्सिस पे निगेटिव आ रहा है और x एक्सिस पे पॉजिटिव में है, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, B। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट ये आएगा। ठीक बच्चों, अब देखो ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं M, ये पॉइंट है M। ठीक है बच्चों, OMP राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहां पे 90 बनेगा। ठीक बच्चों, तो क्या होता है अगर हम देखते हैं, अगर हम देखें देखो बच्चों, ट्रायंगल OMP, अगर ट्रायंगल OMP में देखें तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों A² + B² = 1², ये पाइथागोरस थ्योरम से है। इसमें जो एंगल M है, एंगल M क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मतलब A² + B² = 1 लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। ठीक बच्चों, ध्यान से देखना, तो ये अब इसको यहीं पे रखो। अब देखो बच्चों, इसी फिगर में फिर आ जाओ, इस फिगर के अंदर अगर बताओ बच्चों, अगर ये डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, तो अगर इस एंगल को लेके ये डिस्टेंस हम निकालें, मतलब OM निकालें, तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा का मतलब साइन x यहां पर हो जाएगा, तो साइन x = क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक बच्चों, मतलब OMP ट्रायंगल में, तो इसमें साइन x = क्या हो जाएगा, देखो बच्चों B/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही तो होगा, देखो MP/OP, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B/1। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं B =
साइन एक्स। ठीक बच्चों, इसी तरह से कॉस एक्स देख लेते हैं। तो कॉस एक्स इक्वल टू देखो इसी ट्रायंगल के अंदर, तो इसी ट्रायंगल में कॉस क्या हो जाएगा देखो ओ एम अपान ओ पी। इसका मतलब हुआ ओ एम की वैल्यू कितना है, ए दिया हुआ है और ओ पी की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके क्या सकते हैं, ए और बी के जगह इसको हम रखते हैं, इसको रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो इसके लिए हम पहले ऊपर हटा देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हटाते हैं, बस इतना ही। ठीक, तो देखो मतलब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इससे क्या होगा देखो बच्चों, मतलब यहां पर ए की वैल्यू रखें और ये बी की वैल्यू पुट कर दें, तो इसके मतलब देखो लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ये लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आ गया एक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स कंटेन इन रियल। सारे रियल के लिए ये वैल्यू ट्रू रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे मैंने लिख दिया कि a इक्वल टू कॉस एक्स और b इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका मतलब जो ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स, p की जगह हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो a की वैल्यू पुट कर दे और b की वैल्यू, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं देखो कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, इसका कोऑर्डिनेट ये भी हो जाएगा, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों ट्रू है। ठीक बच्चों, इस तरह से अगर इसका रखोगे तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ये हो जाए देखो a की वैल्यू क्या है कॉस, तो कॉस एक्स कॉमा माइनस साइन एक्स। अब इसको हटा देते हैं और उसके बाद में आगे देखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक बच्चों, तो उसके बाद देखते हैं क्या फाइंड होता है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या फाइंड हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक बच्चों, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं। ठीक है, अगर कॉस कॉस कैंसिल कर दोगे तो जस्ट यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं देखो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक बच्चों, लेकिन अब ये जो वैल्यू है ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, मतलब सारे x के लिए ट्रू नहीं होगा। यहां पर देखो ये x ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट 2n+1 ब्रैकेट पाई बाई 2, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, वरना ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होने का मतलब x की वैल्यू ये नहीं आना चाहिए, अगर ये रखेंगे x की वैल्यू तो ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा, इसका मतलब 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दूसरा। ठीक, तो पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब उसके बाद में तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा देखो, जस्ट यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर देखो तीसरे में अभी मैंने इसको क्या किया था, इस इक्वेशन के अंदर मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, अब इसी इक्वेशन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में, फिर देखते हैं। तो चलो दूसरा देखो, अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड का मतलब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, देखो इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अब ये 1 अपॉन में है, इसके मतलब फिर यही आ गया कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होने का मतलब, अभी देखो कंडीशन लिखते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया तीसरा। ये सारे x के लिए ट्रू रहेगा, लेकिन केवल x की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, x इज नॉट n पाई। ठीक है बच्चों, जहां n क्या है, इंटीजर है। अगर x की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का मतलब ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा, ये इक्वेशन। ठीक बच्चों, तो ये ट्रू होगा, लेकिन x की वैल्यू ये ना रखना, बस इसको हटा के बाकी सारे x के लिए ट्रू है। तो एक पहले मैंने ये बता दिया देखो, और दूसरा ये आ गया, और तीसरा ये तीनों ये क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है साइन ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, साइन पता करना है, साइन ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन देखो बच्चों, इस फिगर के अंदर ध्यान से देखो, इस फिगर के अंदर जैसे यहां पर देखो a की वैल्यू कितना है, ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ है वहां पे लिखा है a इक्वल टू क्या लिखा है, cos x लिखा है, और उसके बाद में जो सेकंड वाला b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्या है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर p है, तब तो ये वैल्यू क्या है, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ध्यान से देखना, अगर हम देखते हैं, देखो ट्रायंगल ओ ए क्यू, ठीक है, साइन माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों एम क्यू अपॉन ओ क्यू, एम क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है बच्चों, एम क्यू कितना है, क्या है, मतलब माइनस बी में है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, इसका मतलब माइनस बी हो जाएगा। ठीक बच्चों, माइनस बी अपॉन, और ये वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये 1 मैंने रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों यहां पर ये हो गया कि माइनस बी इक्वल टू साइन माइनस एक्स। ठीक बच्चों, इसका मतलब ये आ गया कि जो ये साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होता है, माइनस में आएगा। क्या आएगा बच्चों, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, देखो अब इसको हटा दो, अब देखो इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं, देखो नंबर 1 साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब यहां पर अगर x को पॉजिटिव रखोगे तो ये जो माइनस अंदर वाला है ये बाहर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, और दूसरा देखो बच्चों ये आ गया, उसके बाद में अगर इसी के अंदर हम cos थीटा लगाएं, cos x का यूज करें, तो cos x का मतलब देखो cos माइनस एक्स। ठीक बच्चों, तो cos माइनस एक्स है ना, तो cos माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा OM अपॉन OQ, मतलब हो जाएगा OM अपॉन OQ। OM की वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है बच्चों, A हो गया, A पॉजिटिव में है, OQ की वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट A इक्वल टू cos माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों देखो जब एंगल को मैंने माइनस में रखा फिर भी A की वैल्यू क्या है, ये टोटल A क्या है, पॉजिटिव में आ गया। ठीक बच्चों, क्या आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं, दूसरा देखो सेकंड, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, ये दोनों सेम होंगे। अब तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है tan माइनस एक्स। अब देखो बच्चों अगर ये दोनों पता चल गए, अगर याद हो गया तो बाकी हम अपने आप लिख सकते हैं। यह जगह साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखो साइन माइनस एक्स की वैल्यू कितना होता है, देखो इन्हीं दोनों का यूज करके इसको लिख सकते हैं, देखो साइन माइनस साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 10x। ठीक, चौथा देखो, देखो चौथा क्या है, कॉट। कॉट माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 10 माइनस एक्स, यही तो हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन माइनस ऊपर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये लिख सकते हैं 10x इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ठीक बच्चों, उसके बाद में देखो पांचवा देखो, सेक माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन कॉस माइनस एक्स, तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सेक एक्स। 6 नंबर क्या है, कॉसेक माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन माइनस एक्स इक्वल टू, देखो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉस एक्स एक्स।